दिल्ली एनसीआर में फिर से जानलेवा प्रदूषण का कहर देखने को मिला। 400 के पार जा पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर। तो दिल्ली एनसीआर में फिर से ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस वाहनों की जांच कर रही है और इन सब के बीच लंबे समय से जो स्थिति सामान्य हो रखी थी, प्रदूषण के स्तर में कमी आई हुई थी, राजधानी में हवाओं का दौर जारी हुआ था जिसकी वजह से प्रदूषण छट गया था, लेकिन अब फिर से प्रदूषण का प्रकोप देखने को मिल रहा है। स्मॉग है या फॉग है, यही बड़ा सवाल है कि लोग सोच रहे हैं और आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं। विजिबिलिटी भी डाउन हुई है। 400 के पार कई इलाकों में AQI जा पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी घातक वाले निशान, लाल निशान को क्रॉस करता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स नजर आ रहा है। और इसको लेकर के ग्रैप 4 के नियम दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिए गए हैं। न केवल दिल्ली में बल्कि एनसीआर में भी, नोएडा के भी कई हिस्सों में 400 के पार और कई हिस्सों में 400 के आंकड़ों को टच करता हुआ नजर आ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और हम तो आपको यही हिदायत देते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाकर निकलें। कोशिश करें कि ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना ही निकलें। लेकिन ऐसे में अब स्कूल कॉलेजेस भी खुले हुए हैं क्योंकि लंबे समय से अब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इसमें भी विकल्प ढूंढा गया है अल्टरनेटिव क्लासेस का। लेकिन इन सब के बीच 50% जो ऑफिसेज हैं उनको बंद किया गया है। एग्ज़ाम है, अब बच्चों के ऊपर डबल एक तरीके से कहें अटैक है। एक तरफ तो प्रदूषण का प्रहार, दूसरी तरफ एग्ज़ाम की चिंता। पढ़ाई पर कहीं ना कहीं असर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार है और हर कोई इसी बात को लेकर के अब सोचने पर मजबूर हो गया है। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर हवा की गुणवत्ता जा पहुंची है। दिल्ली एनसीआर में फिर से ग्रैप 4 के नियम को लागू कर दिया गया है। कड़ाई से इनको लागू किया गया है। निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। उद्योगों में प्रदूषणकारी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पूरा इंतजाम। डीजल गाड़ियों के संचालन पर कड़े नियम लागू होंगे। सभी प्रकार के ट्रकों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को ही इस दौरान छूट दी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। दिल्ली एनसीआर में हाइब्रिड मोड में क्लासेस चलेंगे, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था। फिजिकल और ऑनलाइन दोनों विकल्पों का उपयोग लगातार एनसीआर में, यानी दिल्ली एनसीआर में क्लासेस को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता पर ही काम करेंगे। और इन सब के बीच दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जो है वो फिर से 400 के आंकड़ों को कई जगह छू रहा है और कई जगह इसको पार कर चुका है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ भावना जुड़ रही हैं। भावना, दिल्ली में फिर से पॉल्यूशन का कहर देखने को मिला। 400 और कई जगह 400 के पार, क्या कुछ इंतजाम रहे और दोबारा से नौबत वही आ गई कि ग्रैप 4 लागू करना पड़ा? जी अंकित, दिल्ली में जैसे जैसे सर्दियां दस्तक देती हैं वैसे वैसे प्रदूषण के स्तर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जाती है। और कहीं ना कहीं वही है कि जहां दिसंबर मिड पहुंचा है, वहीं एक बार फिर से दिल्ली में AQI लेवल जो है 400 से पार देखने को मिला है। इसके कारण जो है ग्रैप 4 के नियमों को दोबारा से लागू किया गया है। मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। BS4 डीजल के वाहनों को प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बॉर्डर से बाहरी वाहनों के अंदर एंट्री पर, दिल्ली के एंट्री पर जो है वो बंद कर दी गई है। यानी कि तमाम तरीके के प्रतिबंध एक बार फिर से दिल्ली वालों को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली की आबो हवा इतनी खराब हो चुकी है कि एक बार फिर से दिल्ली वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उसी की वजह से है कि ग्रैप 4 के नियमों को लागू किया गया है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए।